नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 14 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें कि हमारा जो प्रश्न होगा वो माध्य, माध्यक और बहुलक पर आधारित होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक, माध्य और बहुलक भार ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर आपको वो बंटन दिख रहा होगा, जिसमें एक ओर दर्शाया गया है भार किलोग्राम में और दूसरी ओर दर्शाया गया है विद्यार्थियों की संख्या अर्थात FI दर्शाया गया है। अब इस बंटन सारणी को देखकर आपको विद्यार्थियों का माध्यक, माध्य और बहुलक भार ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे माध्य। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने 3 विधि सीखी है। इस प्रश्न में आप चाहें तो किसी भी तीनों विधि से आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम माध्य ज्ञात करने के लिए पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, पग विचलन विधि में माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है? पग विचलन विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है A योग सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुने H। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम माध्य ज्ञात करना पग विचलन विधि से। तो सबसे पहले जैसा हमें सारणी दिया हुआ होता है, बिल्कुल उसी तरह हम इसे कॉलम रूप में लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो सबसे पहला कार्य होता है माध्य ज्ञात करने में वो होता है XI ज्ञात करना। XI अर्थात वर्ग चिन्ह ज्ञात करना। तो दोस्तों, वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करते हैं? दिए गए वर्गों का तो वर्ग चिन्ह हम ज्ञात करते हैं वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा योग निचली सीमा बटे 2 को हल करके। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके सभी वर्ग अंतरालों का वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो पहला वर्ग अंतराल है वो है 40 से लेकर 45 तक। तो हमारे इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह आ जाएगा 42.5, जो कि आया है 40 योग 45 बटे 2 को हल करके। इसी तरह हमारे दूसरे वर्ग अंतराल का XI आ जाएगा 47.5। इसी प्रकार से हमारे तीसरे वर्ग अंतराल का जो XI आ जाएगा वो आ जाएगा 52.5। इसी तरह हमारे चौथे वर्ग अंतराल का XI आ जाएगा 57.5। इसी प्रकार से हमारे अगले वर्ग अंतराल का XI आ जाएगा 62.5। इसके बाद हमारे अगले वर्ग अंतराल का XI आ जाएगा 67.5। इसके बाद हमारे आखिरी वर्ग अंतराल का XI आ जाएगा 72.5। तो दोस्तों, इस तरह हमने सभी वर्ग अंतरालों का वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लिया है, अर्थात XI ज्ञात कर लिया है। तो चलिए अब हम पग विचलन विधि का प्रयोग करके XI में से अब हम कल्पित माध्य ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी प्राप्त किए गए XI में से हमारा जो कल्पित माध्य होगा वो होगा 57.5। तो दोस्तों, 57.5 हो गया हमारा कल्पित माध्य। चलिए अब हम कल्पित माध्य ज्ञात करने के बाद अब ज्ञात करते हैं DI को। तो दोस्तों, DI हम किस तरह से ज्ञात करते हैं? DI ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है XI घटा कल्पित माध्य। तो यहाँ पर हमारा जो कल्पित माध्य है वो है 57.5। तो यहाँ पर हम DI ज्ञात करेंगे XI घटा 57.5 को हल करके। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी वर्ग अंतरालों का DI ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पहले वर्ग अंतराल का DI आ जाएगा घटा 15, अर्थात जब आप 42.5 से घटाएंगे 57.5 तो आपको प्राप्त होगा घटा 15। इसी तरह हमारे दूसरे वर्ग अंतराल का DI आ जाएगा घटा 10। इसी प्रकार से हमारे तीसरे वर्ग अंतराल का DI आ जाएगा घटा 5। इसी प्रकार से हमारे चौथे वर्ग अंतराल का DI आ जाएगा 0। इसी प्रकार से हमारे पांचवें वर्ग अंतराल का DI आ जाएगा 5। इसी प्रकार से हमारे छठे वर्ग अंतराल का DI आ जाएगा 10 और इसी प्रकार से हमारे आखिरी वर्ग अंतराल का DI आ जाएगा 15। तो दोस्तों, इस तरह हमने सभी वर्ग अंतरालों का DI ज्ञात कर लिया है। अब पग विचलन विधि में हम DI ज्ञात करने के बाद
अब ज्ञात करते हैं ui। तो चलिए देखते हैं कि अब हम ui किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ui ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है di बटे h, यानी कि di बटे 5। h होता है हमारा वर्ग माप और यहाँ पर हमारे दिए गए सभी वर्ग अंतरालों का जो वर्ग माप है वो है 5। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी वर्ग अंतरालों का ui ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पहले वर्ग अंतराल का ui आ जाएगा -3। इसी प्रकार से हमारे दूसरे वर्ग अंतराल का ui आ जाएगा -2। इसी प्रकार से हमारे तीसरे वर्ग अंतराल का ui आ जाएगा -1। इसी प्रकार से हमारे चौथे वर्ग अंतराल का ui आ जाएगा 0। इसी प्रकार से हमारे पांचवें वर्ग अंतराल का ui आ जाएगा 1। हमारे छठे वर्ग अंतराल का ui आ जाएगा 2 और हमारे सातवें वर्ग अंतराल का ui आ जाएगा 3। तो दोस्तों इस तरह हमने सभी वर्ग अंतरालों का ui ज्ञात कर लिया है। पग विचलन विधि में ui को भी ज्ञात करने के बाद अब हमारा जो अगला चरण होता है वो होता है FI/UI ज्ञात करना। तो चलिए अब हम ज्ञात करेंगे FI/UI। तो दोस्तों FI/UI हम कैसे ज्ञात करेंगे? FI/UI हम ज्ञात करेंगे FI को गुना करके UI से। तो चलिए एक एक करके अब हम सभी वर्ग अंतरालों का FI/UI ज्ञात करते हैं। तो हमारे पहले वर्ग अंतराल का FI/UI आ जाएगा 2 गुने -3 अर्थात -6। इसी प्रकार से हमारे दूसरे वर्ग अंतराल का FI/UI आ जाएगा 3 गुने -2 अर्थात -6। इसी प्रकार से हमारे तीसरे वर्ग अंतराल का FI/UI आ जाएगा 8 गुने -1 यानी कि -8। इसी प्रकार से हमारे चौथे वर्ग अंतराल का FI/UI आ जाएगा 0। इसी प्रकार से हमारे पांचवें वर्ग अंतराल का FI/UI आ जाएगा 6 गुने 1 अर्थात 6। इसी प्रकार से हमारे अगले वर्ग अंतराल का FI/UI आ जाएगा 3 गुने 2 अर्थात 6। इसी प्रकार से हमारे आखिरी वर्ग अंतराल का FI/UI आ जाएगा 2 गुने 3 अर्थात 6। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सभी वर्ग अंतरालों का FI/UI ज्ञात कर लिया है। तो दोस्तों सभी वर्ग अंतरालों का FI/UI ज्ञात करने के बाद अब हम प्राप्त किए गए सभी FI/UI का योग करते हैं अर्थात समेशन करते हैं। तो जब हम सिग्मा FI/UI ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -2। तो इस प्रकार से हमने सिग्मा FI/UI भी प्राप्त कर लिया है। अर्थात पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने में हमें जिन जिन पदों का मान चाहिए था हमने यहाँ पर अब प्राप्त कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया है सिग्मा FI/UI जो कि आया है हमारा -2। सिग्मा FI हमें इस प्रश्न में दिया गया था जो कि है 30। कल्पित माध्य हमने जो माना था वो है हमारा 57.5। वर्ग माप है हमारा 5। तो चलिए अब हम पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है उसमें इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करके माध्य ज्ञात करते हैं। तो पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है A योग सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI गुने H। जब हम सभी मानों को प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ पर तो हमें प्राप्त हो जाएगा 57.5 योग -2 बटे 30 गुने 5, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 57.5 घटा 0.333, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 57.166 अर्थात 57.17 किलोग्राम। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने दिए गए बंटन का माध्य ज्ञात किया है। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे बहुलक। तो दोस्तों हम बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ज्ञात करना होता है बहुलक वर्ग। तो दोस्तों हम बहुलक वर्ग कैसे प्राप्त करते हैं? दिए गए बंटन से। बहुलक वर्ग प्राप्त करना बहुत ही आसान है। हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि वो कौन सा वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हमारे दिए गए सभी वर्गों में जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है वो है 50 से लेकर 55 तक। तो दोस्तों यहाँ से हमारा बहुलक वर्ग आ गया है 50 से लेकर 55 तक। अब जब हमने बहुलक वर्ग प्राप्त कर लिया है तो यहाँ से हम बड़े ही आसानी से L का मान बता सकते हैं, क्योंकि L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है।
तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अर्थात L बराबर 50। अब जब हमने L ज्ञात कर लिया है तो चलिए अब हम ज्ञात करेंगे F1, F0 और F2 का मान। तो F1 का मान जैसा कि आप सब जानते हैं वो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो हमारे बहुलक वर्ग की बारंबारता है 8, तो हमारा F1 हो जाएगा 8। इसी प्रकार से F0 का मान हमें प्राप्त होगा 3, क्योंकि F0 बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता होती है। इसी प्रकार से F2 का मान जो हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर वो है 6, क्योंकि F2 हमारे बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता होती है। तो इस तरह हमने F0, F1 और F2 का मान प्राप्त कर लिया है और H यहाँ पर जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे वो है 5। तो दोस्तों अब हमारे पास L, F0, F1, F2 और H का मान प्राप्त हो गया है। तो चलिए अब हम बहुलक के सूत्र में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करके ज्ञात करते हैं बहुलक दिए गए आंकड़ों का। तो दोस्तों बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है L योग F1 घटा F0 बटे 2 गुने F1 घटा F0 घटा F2 गुने में H। यहाँ पर जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 50 योग 8 घटा 3 बटे 2 गुने 8 घटा 3 घटा 6 गुने 5, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 50 योग 5 बटे 7 गुने 5, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 50 योग 3.57, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 53.57 kg। तो दोस्तों यहाँ से हमें हमारे आंकड़ों का बहुलक प्राप्त हुआ है जो कि है 53.57 kg। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने माध्य ज्ञात किया और बहुलक ज्ञात किया। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे माध्यक दिए गए आंकड़ों का। तो दोस्तों माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले दिए गए आंकड़ों की संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है। तो चलिए एक एक करके सभी वर्ग अंतरालों की संचयी बारंबारता हम ज्ञात करते हैं। हमारे पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी दी गई बारंबारता ही होती है। तो यहाँ पर हमारे संचयी बारंबारता आ जाएगी 2। इसी प्रकार से हमारे दूसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता आ जाएगी 2 योग 3 अर्थात 5। इसी प्रकार से हमारे तीसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता आ जाएगी 5 योग 8 यानी कि 13। इसी प्रकार से हमारे चौथे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता आ जाएगी 13 योग 6 यानी कि 19। इसी प्रकार से हमारे पांचवें वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता आ जाएगी 19 योग 6 यानी कि 25। इसी प्रकार से हमारे छठे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता आ जाएगी 25 योग 3 यानी कि 28। इसी प्रकार से हमारे सातवें वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता आ जाएगी 28 योग 2 यानी कि। तो दोस्तों इस तरह हमने सभी वर्ग अंतरालों की संचयी बारंबारता को ज्ञात कर लिया है। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमारा जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है संचयी बारंबारता को ज्ञात करना। जब हम संचयी बारंबारता को ज्ञात कर लेते हैं तो इसके बाद हमें ज्ञात करना होता है n का मान। तो यहाँ पर हमारा जो n का मान होगा वो आ जाएगा 30। अब जब हम n का मान प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम ज्ञात करते हैं n बटे 2 का मान। तो दोस्तों यहाँ पर n बटे 2 का मान आ जाएगा 30 बटे 2 यानी कि 15। अब जब हम n बटे 2 का मान ज्ञात कर लेते हैं तो इसके बाद हमें ज्ञात करना होता है माध्यक वर्ग। तो दोस्तों माध्यक वर्ग हम किस तरह से ज्ञात करते हैं? माध्यक वर्ग हम ज्ञात करते हैं संचयी बारंबारता के उस मान को प्राप्त करके जो कि n बटे 2 से अधिक या उसके निकटतम हो। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता n बटे 2 से अधिकतम है वो है 55 से लेकर 60 तक, यानी कि हमारा माध्यक वर्ग हो गया है 55 से लेकर 60 तक। अब जब हमने माध्यक वर्ग ज्ञात कर लिया है तो अब हम बड़े ही आसानी से L का मान बता सकते हैं। L हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कि है यहाँ पर 55। तो L का मान आ गया हमारा 55। इसके बाद हमें ज्ञात करना होता है F का मान। तो यहाँ से F का मान आ जाएगा 6। तो दोस्तों F होता है हमारा माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता है यहाँ पर 6। तो F आ गया हमारा 6।
इसके बाद हमें ज्ञात करना होता है CF का मान। तो दोस्तों CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो हमारे माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है 13। तो यहाँ से हमें CF का मान प्राप्त हो गया 13। और H जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे दिए गए सभी वर्ग अंतरालों का माप है 5। तो इस तरह हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए जिन जिन पदों का मान चाहिए होता है हमने ज्ञात कर लिया है। तो चलिए अब हम माध्यक के सूत्र में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करके माध्यक ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों माध्यक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है L योग n/2 घटा CF/F गुने H। इस सूत्र में जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 55 योग 15 घटा 13/6 गुने 5, जिसे हम जब हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 55 योग 2/6 गुने 5, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 55 योग 1.67 यानी कि 56.67 किलोग्राम। तो दोस्तों इस तरह से हमने दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात किया है। तो यहाँ पर हमारे दिए गए आंकड़ों का माध्यक, माध्य और बहुलक जो हमने प्राप्त किया है वो है 56.67 किलोग्राम, 57.17 किलोग्राम और 53.57 किलोग्राम। तो इस तरह से आप दिए गए प्रश्न का माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के प्रश्न को जरूर हल कीजिएगा ताकि माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करने में आपको परेशानी ना हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।